हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसे नॉवल के बारे में जो अपनी कहानी और थीम्स के लिए काफी लोकप्रिय हो चुका है, लोथो। ये नॉवल न सिर्फ एक कैप्टिवेटिंग कहानी है, बल्कि इसमें ऐसे गहरी बातें छुपी हुई है जो हमारे समाज और मानसिकता को चैलेंज करते हैं। अगर आपने इस नॉवल को अब तक नहीं पढ़ा है, तो आज के वीडियो में हम इसकी कहानी, कैरेक्टर्स और उसके पीछे छुपी हुई थीम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मुझे वह छोटा लड़का याद है, डचेस ने कहा। उसकी माँ मेरी बहुत प्यारी दोस्त थी। तुम्हें पता है कि वह मेरी दुल्हन की सहेलियों में से एक थी। और तुमने उसे तब से कभी नहीं देखा, माँ? सबसे बड़ी विवाहित बेटी ने पूछा, जो अपनी माँ से एक दिन भी बड़ी नहीं लग रही थी। कभी नहीं, वह कुछ ही समय बाद अनाथ हो गया। मैंने अक्सर खुद को धिक्कारा है, लेकिन लड़कों को देखना बहुत मुश्किल है। यह सरल लेकिन प्रथम श्रेणी की बातचीत प्लशम के सुबह के कमरे में मौजूद थी, जहां महलनुमा हवेली की मालकिन अपनी विवाहित बेटियों के एक समूह की पवित्र गोपनीयता में शामिल थी। एक ने सबसे दुर्लभ बनावट के फ्लॉस सिल्क के पर्स के निर्माण के लिए सोने की बुनाई सुइयों को कुशलता से लगाया, जो ड्यूक की लगभग शानदार संपत्ति को जानने वाला कोई भी व्यक्ति यह विश्वास नहीं कर सकता था कि इसके रेशमी जाल में कभी भी 1,000,000 पाउंड से कम की राशि रखी जा सकती है। एक अन्य ने विशेष रूप से बीज मोती के साथ एक चप्पल को सजाया। तीसरे ने दुर्लभ रंगों और बेहतरीन गुणवत्ता वाले सोने के पत्तों से एक पृष्ठ को सजाया। सुंदर आकृतियां कढ़ाई से चमकते हुए फ्रेम पर झुकी हुई थीं, और सुंदर फ्रेम मदर्फ पर्ल से जड़े हुए रूपों पर झुके हुए थे। अन्य अधिक दूरस्थ, कभी कभी किसी नए और अनन्य हवा के अंशों को आजमाते हुए मधुर स्वर में फूट पड़ते थे, जो उन्हें किसी शीर्षक वाले और समर्पित मित्र द्वारा केवल अभिजात वर्ग के निजी उपयोग के लिए दिया गया था और प्रकाशन के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित था। डचेस, जो खुद सुंदरता, धन और पद की सर्वोत्कृष्ट थी, का विवाह 3 राज्यों के सर्वोच्च कुलीन व्यक्ति से हुआ था। जो लोग इस तरह के मामलों के बारे में बात करते थे, वे कहते थे कि उनकी संतान बिल्कुल उनके माता पिता की तरह थी, अभिजात वर्ग और धनी लोगों की एक खासियत। वे सभी भाई बहनों की तरह दिखते थे, सिवाय उनके माता पिता के, जो अपने खून की शुद्धता, अपने शिष्टाचार की पूर्णता और अपनी स्थिति की समृद्धि के कारण अपने बच्चों के बड़े बेटे और बेटी के लिए जाने जाते थे। बेटियों, एक अपवाद के साथ, देश के सबसे बड़े कुलीन लोगों से विवाहित थीं। वह अपवाद लेडी कोरिएंडर थी, जो मार्क्विस और 1,000,000 पाउंड के किराए से ऊपर कोई रिक्त स्थान न होने के कारण प्रतीक्षा कर रही थी। अपने नाश्ते की मेज के परिष्कृत और पवित्र घेरे के चारों ओर एकत्रित अपने चमचमाते मुकुटों के साथ, जो अपने पिता की टोरी प्रवृत्ति और अपनी मां के अनुष्ठानिक स्वाद के प्रति सम्मान के रूप में वे हमेशा अपने शाही माथे पर पहनते थे, प्रभाव चमकदार था क्योंकि यह परिष्कृत था। यह उनकी विशिष्टता और उनके मजबूत पारिवारिक समानता थी जिसने उनके बहनोई, अच्छे स्वभाव वाले सेंट एडलेगॉर्ड को यह कहने के लिए प्रेरित किया कि मेरी आत्मा पर, आप जानते हैं, पूरी कीमती भीड़ कोर्ट कार्ड के एक भयानक पैक की तरह लग रही थी। आप जानते हैं, सेंट एडलेगॉर्ड एक कट्टरपंथी थे। 15,000 पाउंड के किराए के रोल के साथ और ब्रिटेन के सबसे पुराने परिवारों में से एक से संबंधित होने के कारण वह ऐसा करने का जोखिम उठा सकते थे। माँ, मैंने अभी अभी एक मोती गिराया है, लेडी कोरिएंडर ने फारसी चूल्हे के गलीचे पर झुकते हुए कहा। तुम्हारे होठों से, प्यारे दोस्त, लोथव ने कहा, जो वयस्क हो गया था और उसी क्षण कमरे में दाखिल हुआ। नहीं, मेरे काम से। यह बहुत कीमती मोती था, माँ। पापा ने इसहाक के बेटों को दोनों के लिए 50,000 पाउंड दिए थे। हाँ, सच में, डचेस ने सुस्ती से उठते हुए कहा। चलो लंच पर चलते हैं। लेकिन महामहिम, लोथव ने बीच में कहा, जो अभी भी काफी छोटी थी और खोए हुए रत्न की तलाश में कालीन पर चारों पैरों पर गिर गई थी। इसकी कीमत पर विचार करें, प्यारे दोस्त, डचेस ने असीम चतुराई के साथ बीच में कहा, उसे उसके ड्रेस कोट की पूंछों से धीरे से उठाते हुए। मैं तुम्हारी बाह का इंतजार कर रही हूँ। लोथाव बहुत अमीर था। 17 महलों, 15 विला, 9 शूटिंग बॉक्स और 7 टाउन हाउसों का मालिक होने के साथ साथ उसके पास अन्य संपत्तियां भी थीं, जिनके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था। प्लशम में हर कोई क्रिकेट खेलता था और कोई भी बुरा नहीं खेलता था। अपने खून की शुद्धता और अपार धन के बाद यह परिवार इस उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध था। फिर भी लोथाव जल्द ही खेल से थक गया और लेडी एनीसीड की गेंद को टाइट क्रिकेट करने के प्रयास में अपने कुलीन बड़े पैर को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त करने के बाद वह डचेस से मिलने के लिए लंगड़ाता हुआ चला गया। मैं हेनरी जा रहा हूँ, उसने कहा। मुझे अपने साथ चलने दो, मुझे मुर्गे बहुत पसंद हैं, भुने हुए, उसने सोच समझकर कहा। ड्यूक ने लेडी मोंटेरी को दूसरे दिन कुछ बड़े कोचिन दिए।
डचेस ने नाजुक चतुराई से विषय बदलते हुए कहा, लेडी मोंटेरी, इसके विपरीत आपके कोचिन कैसे उगते हैं? लोथाव ने खुशी से गाया। डचेस हैरान दिखी। एक लंबी चुप्पी के बाद लोथाव ने अचानक और गंभीरता से कहा, अगर आप चाहें मैडम, जब मैं अपनी संपत्ति में आऊंगा तो मैं गरीबों के लिए कुछ बेहतर घर बनाना चाहूंगा और लेडी कोरिएंडर से शादी करूंगा। तुम मुझे हैरान कर रही हो प्रिय मित्र, और फिर भी तुम्हारी दोनों आकांक्षाएं महान और पूरी तरह से उचित हैं, डचेस ने कहा। धनिया अभी बच्ची है, और फिर भी उसने अपनी साथी की ओर कृपापूर्वक देखते हुए कहा, इस मामले में तुम भी बच्ची हो। मी पुटनी गिल्स की पार्टी लोथाव की पहली भव्य डिनर पार्टी थी। फिर भी दूसरों को ध्यान से देखकर वह खुद को सम्मानजनक तरीके से बरी करने में कामयाब रहा और पहले चुपके से चम्मच से उसकी सामग्री की जांच करके फिंगर बाउल से पीने से बच गया। बातचीत अनोखी और अनोखी दिलचस्प थी। तो फिर आपको लगता है कि एक विवाह केवल थर्मामीटर का सवाल है? श्रीमती पुटनी गिल्स ने अपने साथी से कहा। मुझे निश्चित रूप से लगता है कि बहुविवाह को आइसोथर्मल रेखाओं द्वारा सीमित किया जाना चाहिए, लोथाव ने उत्तर दिया। मुझे कहना चाहिए कि यह अक्षांश का मामला था, सामने एक जोरदार बातूनी आदमी ने टिप्पणी की। वह व्यंग्य के शौकीन ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर थे और डिनर के दौरान एक पूर्व प्रसिद्ध चांसलर ऑफ एक्सचेंज, एक महान राजनेता और शानदार उपन्यासकार जिनसे वह डरते थे और नफरत करते थे, के बारे में अपमानजनक बातें करके खुद को कंपनी के लिए बहुत अप्रिय बना दिया था। अचानक कमरे में सनसनी फैल गई। महिलाओं के बीच यह बिल्कुल घबराहट के रोमांच के बराबर था। महामहिम कार्डिनल की घोषणा की गई। वे बहुत ही शालीनता से अंदर आए और सभी से हाथ मिलाने, उनके रिश्तेदारों के बारे में पूछने और अपने पेशे की खासियत के साथ अधिक नाजुक महिलाओं को ठोड़ी के नीचे थपथपाने के बाद वे बैठ गए और कहा, और आज शाम हम सब अपने आप को कैसे पाते हैं मेरे प्यारे? कई अलग अलग भाषाओं में जो वे धारा प्रवाह बोलते थे। लोथाव का दिल छू गया। उनकी गहरी धार्मिक मान्यताएं प्रभावित हुईं। वे तुरंत इस प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास गए, पाप स्वीकार किया और क्षमा प्राप्त की। कल उन्होंने खुद से कहा, मैं भोज में भाग लूंगा और चर्च को अपनी विशाल संपत्ति दान करूंगा। फिलहाल मैं बेहतर कॉटेज को जाने दूंगा। लोथो कार्डिनल को छोड़ने के लिए मुड़ा तो उसे एक सुंदर चेहरा दिखाई दिया। यह एक महिला का चेहरा था जो पतली लेकिन आयनिक स्तंभ की तरह सुडौल थी। उसका चेहरा ग्रीक था, कोरिंथियन मंदिर थे, हेलेनिक आंखें जो उभरी हुई भौहों से झांक रही थीं, अटारी माथे में डॉर्मर खिड़कियों की तरह उसकी परिपूर्ण एथेनियन रूपरेखा को पूरा कर रही थीं। उसने अपनी ब्लूमर पतलून के ऊपर कसकर बटन लगा हुआ एक काला फ्रॉक कोट और एक स्टैंडिंग कॉलर पहना हुआ था। आपका आधिपत्य उस चेहरे से प्रभावित है, एक सामाजिक परजीवी ने कहा। मैं हूँ। वह कौन है? उसका नाम मैरी एन है। उसकी शादी एक अमेरिकी से हुई है और उसने हाल ही में एक नया धर्म ईजाद किया है। लोथो ने उत्सुकता से कहा, खुद को उसकी ओर भागने से रोकने में कठिनाई के साथ। हाँ, क्या मैं तुम्हें तुम्हारा परिचय कराऊं? लोथो ने लेडी कोरिएंडर की हाई चर्च की प्रवृत्तियों, कार्डिनल के बारे में सोचा और झिझकते हुए कहा, नहीं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, अभी नहीं। लोथो परिपक्व हो रहा था। उसने 2 महिला अधिकार सम्मेलनों, 3 फेनियन बैठकों में भाग लिया था, व्हाइट के यहाँ भोजन किया था तथा रक्त के राजकुमार के सामने नृत्य किया था तथा क्रेसी हाउस में सोने की प्लेटों पर खाना खाया था। उसका अस्तबल ऑक्सफोर्ड के पास था तथा विश्वविद्यालय से अधिक जगह घेरता था। वह एक दिन वहां जा रहा था जब उसने देखा कि कुछ देहाती लोग तथा नौकर एक गाड़ी में लगे भागते घोड़ों के जोड़े को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें एक महिला तथा एक सज्जन बैठे थे। दुर्घटना के समाप्त होने की शांतिपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए उच्चशिष्ट शिष्टाचार के साथ लोथो ने तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जब तक कि गाड़ी पलट नहीं गई, उसमें बैठे लोगों को बाहर नहीं फेंक दिया गया तथा भागे हुए लोगों को नौकरों द्वारा सुरक्षित नहीं कर दिया गया। तब उसने आगे बढ़कर महिला को अपने ऑक्सफोर्ड अस्तबल का विशेष उपयोग करने की पेशकश की। उसके चेहरे पर एक ऐसा चेहरा बना जिसके पूर्ण हेलेनिक विवरण उसे याद थे। उसने धीरे धीरे एक सज्जन व्यक्ति को पहियों के नीचे से खींचकर प्रकाश में लाया तथा उसे अपने पति मेजर जनरल कैंपरडाउन, एक अमेरिकी के रूप में महिला जैसी गरिमा के साथ प्रस्तुत किया। लोथो ने लापरवाही से कहा, मुझे लगता है कि मेरे पास वहाँ कुछ जमीन है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे एजेंट मी पुटनी गिल्स ने हाल ही में इलिनॉइस राज्य खरीदा है। मुझे लगता है कि आप इसे कहते हैं। बिल्कुल। शिकागो शहर के एक पूर्व निवासी के रूप में मुझे अपना परिचय आपके किराएदार के रूप में देने दें। लोथो ने सज्जन को विनम्रतापूर्वक झुकाया, जो कि अधिकांश अंग्रेजों की तुलना में बेहतर कपड़े पहने हुए लग रहे थे, लेकिन हीनता और साधारण स्वभाव के कोई अन्य लक्षण नहीं दिखा रहे थे। हम पहले भी मिल चुके हैं, लोथो ने महिला से कहा जब वह उसकी बाह पर झुकी हुई थी, जबकि वे उसके अस्तबल
विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड में अन्य दिलचस्प स्थानों पर गए थे। कृपया मुझे बताएं, आपका यह नया धर्म क्या है? यह महिला मताधिकार, मुक्त प्रेम, पारस्परिक आत्मीयता और साम्यवाद है। इसे और मुझे अपनाएं। लोथो को ठीक से पता नहीं था कि क्या करना है। हालांकि उसने उसके उत्तेजित शरीर को शांत किया और सहारा दिया और उसके अवाक रूप को गले लगा लिया। जनरल ने पास आकर सज्जनतापूर्ण व्यवहार करते हुए हल्की खांसी की। मेरे पति इस विषय पर आपसे आगे बात करने में बहुत खुश होंगे, उसने शांत गरिमा के साथ कहा, जैसे ही उसने जनरल का पक्ष लिया। हमारे साथ वनिडा चलो। ब्रुक फार्म अतीत की बात हो गई है। लोथाव जब अपने देश निवास द म्यूरल इनक्लोजर की ओर जा रहा था तो उसने देखा कि एक भीड़ जो जाहिर तौर पर मजदूर वर्ग की थी, एक इथियोपियाई सेरेनेडर की खूबसूरत पोशाक में एक अनोखे दिखने वाले आदमी के चारों ओर इकट्ठा थी। वह क्या कहता है? लोथाव ने अपने ड्राइवर से पूछा। उस आदमी ने सम्मानपूर्वक अपनी टोपी को छुआ और कहा, मेरी मैरी एन, मेरी मैरी एन। लोथाव का दिल तेजी से धड़क रहा था। यह रहस्यमय विदेशी कौन था? उसने लेडी कोरिएडर से एक निश्चित पोपिश साजिश के बारे में सुना था, लेकिन क्या वह मिस्टर कैंपरडाउन को इससे जोड़ सकता था? 200 सशस्त्र पुरुषों का तमाशा जो द म्यूरल इनक्लोजर के द्वार पर उससे मिलने के लिए आगे बढ़े ने लोथाव के अभी भी युवा और प्रभावशाली दिमाग से बाकी सब कुछ दूर कर दिया। उनके ठीक पीछे बैरोनियल हॉल की सीढ़ियों पर उसके अनुचर खड़े थे, जिनका नेतृत्व मुख्य रसोइया और बोतल वाशर और सिर के टुकड़े टुकड़े करने वाला कर रहा था। दोनों ओर कपड़े धोने वाली नौकरानियों की 2 कंपनियां थीं, जिनके आगे मुख्य क्रिम्पर और फ्लटर थे, जो एक लंबी पैतृक रेखा का समर्थन करते थे, जिस पर परिवार का लिनन निर्भर था और जिसके तहत जागीर का युवा स्वामी अपने पिता के हॉल में जाता था। 24 रसोइये परिवार की विशाल सोने और चांदी की प्लेट को अपने कंधों पर उठाकर अपने मालिक के चरणों में रख देते थे। फिर चम्मचों की गिनती प्रबंधक द्वारा गंभीरता से की जाती थी और सही समारोह समाप्त हो जाता था। लोथो ने आह भरी। उसने दूसरी मंजिल के सामने वाले कमरे में अपने दादा के लिए बनाए गए भव्य रूप से सोने से मढ़े ताज या पवित्र मकबरे की तलाश की और उस आदमी के लिए रोया जिसे वह नहीं जानता था। वह अपने शानदार पार्क में अकेला घूमता रहा और फिर खुद को घास के किनारे पर फेंकते हुए महान प्रथम कारण और धर्म की आवश्यकता पर विचार करने लगा। मैं मैरी एन को एक सुंदर उपहार भेजूंगा, लोथो ने सोच समझकर कहा। इनमें से प्रत्येक मोती, मेरे स्वामी, 50,000 गिनीज के बराबर है, फैशनेबल जौहरी श्री एमेथिस्ट ने कहा, जैसे ही उन्होंने अपने काउंटर के पीछे सुविधाजनक डिब्बे से एक बड़ा फावड़ा उठाया। वास्तव में, लोथो ने लापरवाही से कहा, मुझे कुछ महंगे मोती देखना पसंद होगा। कुछ नंबर 6, मुझे लगता है। श्री एमेथिस्ट ने शेल्फ पर रखे एक छोटे पिरामिड के शीर्ष से कुछ मोती उठाते हुए कहा। ये बिलिंग्सगेट की डचेस के आकार के हैं, लेकिन वे बेहतर स्थिति में हैं। सच तो यह है कि उनकी कृपा उनके 2 बच्चों, मार्क्विस ऑफ स्मिथफील्ड और ड्यूक ऑफ सेंट जाइल्स, 2 प्यारे सुंदर लड़कों, मेरे स्वामी, को उनके खेलों में उन्हें कंचों के रूप में उपयोग करने की अनुमति देती है। मोतियों को कुछ देखभाल की आवश्यकता होती है और मैं उन्हें साफ करने के लिए सप्ताह में 2 बार नियमित रूप से वहां जाता हूं। शायद आपके आधिपत्य को मोतियों की कुछ रस्सियां चाहिए, लगभग आधी केबल की लंबाई, लोथाव ने संक्षेप में कहा, और उन्हें मेरे आवास पर भेज दो। श्री एमेथिस्ट विचारमग्न हो गए। मुझे डर है कि मेरे पास सटीक संख्या नहीं है, यानी 1 मिनट के लिए मुझे माफ करें। मैं टॉवर पर जाकर मुकुट के कुछ रत्न उधार लूंगा। और इससे पहले कि लोथाव उसे रोक पाता, उसने अपनी टोपी पकड़ ली और लोथाव को अकेला छोड़ दिया। उसकी स्थिति निश्चित रूप से शर्मनाक थी। वह काउंटर से लुढ़के हुए महंगे रत्नों पर पैर रखे बिना आगे नहीं बढ़ सकता था। सबसे दुर्लभ हीरे अलमारियों पर बिखरे पड़े थे, अनमोल पन्ने में अनगिनत दौलत उसकी मुट्ठी में थी। हालांकि उसके खून की कुलीन शुद्धता और उसकी धार्मिक मान्यताओं की ताकत ऐसी थी कि वह शायद एक भी हीरा जेब में नहीं रख पाता, फिर भी वह यह सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि उस पर कुछ हीरे चुराने का आरोप लगाया जा सकता है। आप चाहें तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। जब श्री एमेथिस्ट वापस लौटे तो उन्होंने कहा, लेकिन मैं आपको एक सज्जन व्यक्ति के सम्मान की शपथ दिलाकर आश्वस्त करता हूं कि मैंने कुछ भी नहीं चुराया है। बस महाराज, मिस्टर एमेथिस्ट ने झुककर कहा, हम कभी भी अभिजात वर्ग की तलाशी नहीं लेते। लोथो ने मिस्टर एमेथिस्ट को छोड़ा तो वह जनरल कैंपरडाउन से भिड़ गया। मेरी एन कैसी है? उसने जल्दी से पूछा। मुझे यह कहते हुए खेद है कि वह मर रही है, जनरल ने गंभीर स्वर में कहा, जैसे ही उसने अपने होठों से सिगार हटाया और लोथो की ओर अपनी टोपी उठाई। मर रही है? लोथो ने अविश्वसनीय रूप से कहा। अफसोस, यह सच है, जनरल ने उत्तर दिया। लंबे व्याख्यान सत्र की व्यस्तता,
सर्दियों के दौरान रेलवे से यात्रा करने का जोखिम और सड़क के किनारे जलपान द्वारा प्रदान की जाने वाली अपूर्ण पोषण ने उसके नाजुक शरीर पर असर डाला है। लेकिन वह मरने से पहले आपसे मिलना चाहती है। यह मेरे ठहरने की चाबी है। मैं यहाँ अपना सिगार खत्म करूंगा। लोथो ने मरती हुई महिला के मंद रोशनी वाले कमरे में प्रवेश करते समय उन बर्बाद हेलेनिक रूपरेखाओं को मुश्किल से पहचाना। वह पहले से ही एक क्लासिक खंडहर थी, पार्थेनन की तरह बर्बाद और फिर भी परिपूर्ण। उसने चुपचाप उसका हाथ पकड़ लिया। सप्ताह में 2 बार खुले में भाषण देना और ग्रामीण इलाकों में सिलरेटस ब्रेड खाना मुझे इस स्थिति तक ले आया है, उसने कमजोर स्वर में कहा। लेकिन यह ठीक है। मामला आगे बढ़ रहा है। अत्याचारी आदमी हार मान रहा है। लोथो केवल उसका हाथ दबा सकता था। मुझसे एक बात का वादा करो। तुम जो भी करो कैथोलिक मत बनो, क्योंकि चर्च तलाक को मान्यता नहीं देता। और अब मुझे गले लगाओ। मैं इस सर्वोच्च क्षण में इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ समाज के माध्यम से अगली दुनिया में अपना परिचय देना पसंद करूंगी। अलविदा। जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे पति को इस तथ्य के बारे में बताना अच्छा रहेगा। लोथाव ने अगले 6 महीने आर्यन द्वीप पर, आर्यन जलवायु में और आर्यन जाति के साथ बिताए। यह एक आर्यन परिदृश्य है, उनके मेजबान ने कहा, और यह मैरी एन की मूर्ति है। यह वास्तव में श्रीमती जनरल कैंपरडाउन की संगमरमर की एक पूरी लंबाई की मूर्ति थी। यदि आप कृपया, तो मैं एक बुत परस्त बनना चाहूंगा। लोथाव ने एक दिन अपने मेजबान के होठों से ग्रीक कला पर एक भावपूर्ण प्रवचन सुनने के बाद कहा। लेकिन उस रात एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक माध्यम से परामर्श करने पर लोथाव को दिवंगत श्रीमती जनरल कैंपरडाउन से एक संदेश मिला, जिसमें उन्हें इंग्लैंड लौटने की सलाह दी गई थी। 2 दिन बाद वह खुद को प्लशम में पेश किया। युवा महिलाएं बगीचे में हैं, डचेस ने कहा। क्या आप जाकर गुलाब नहीं चुनना चाहते? उसने एक शालीन मुस्कान के साथ कहा, और एक पलक झपकाने के सबसे करीब जो उसके कुलीन व्यवहार और तीखी नाक के अनुरूप थी। लोथाव गया और तुरंत ही लाल हो चुकी धनिया को अपनी बाह पर लेकर वापस आ गया। मेरे बच्चों, तुम्हें आशीर्वाद मिले, डचेस ने कहा। फिर लोथाव की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, तुमने बस अपनी अपरिहार्य नीति को पूरा किया और स्वीकार किया है। तुम्हारे लिए इस परिवार से बाहर विवाह करना नैतिक रूप से असंभव था। फिलहाल इंग्लैंड का चर्च सुरक्षित है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको ऐसे और भी दिलचस्प कहानियां मिलती रहे। लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।